एक पढ़ी लिखी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाली एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो वो कभी पूजा पाठ को महत्व नहीं देती है। तो जब अपने ससुराल जाती है तो उसका जो ससुराल का परिवेश होता है वो एक धार्मिक और आडंबर में डूबा हुआ होता है। तो जब ससुराल जाने के दूसरे तीसरे दिन बाद उसकी सासू माँ उसे मंदिर जाने के लिए कहती है तो बहुत असमंजस में पड़ जाती है कि मैं सासू माँ को मना कैसे कर सकती हूँ। तब वो अपने सासू माँ को मना नहीं कर पाती है और वो मंदिर जाती है। जब वो मंदिर जाती है तो जैसे मंदिर में प्रवेश करती है तो गेट पर देखती है कि एक शेर, पत्थर का शेर बना हुआ चित्र है। तो डरने का नाटक करती है कि ये शेर और तो मुझे खा जाएगा। तो उसकी सासू माँ कहती है कि नहीं, पागल हो गई हो, ये तो पत्थर का बना हुआ शेर तुम्हें नहीं खा सकता, कैसे खा सकता है। तो बोलती है कि अच्छा है। जब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक कृष्ण है और यहाँ गाय एक खड़ी है। तो वो जो बाल्टी हाथ में लिए रहती है, मंदिर में लेके जाती है पूजा के लिए, तो उस बाल्टी को गाय के नीचे लगा देती है, थन के नीचे, और कहती है अपनी सासू माँ से कि सासू माँ अभी ये गाय दूध देगी, घर ले चलेंगे, इसका खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ को हंसी आ जाती है कि मेरी बहू पागल है, पत्थर के गाय के नीचे ये बाल्टी रखी है, कहीं पत्थर की गाय दूध देगी। फिर वो अपने बहू से कहती है कि पत्थर के गाय कहीं दूध देगी। थोड़ा उससे आगे बढ़ती है तो देखती है कि शंकर जी का एक बहुत विशाल प्रतिमा बना हुआ है और उसमें एक नाग फुफकार रहा है। फिर वो डरने का नाटक करती है और कहती है सासू माँ ये सांप मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि पागल हो गई हो, ये पत्थर का सांप नहीं डस सकता। इतने में वो अंदर मंदिर में उसकी सासू माँ ले जाती है और एक जो मूर्ति है वहाँ देवी की मूर्ति है, उसके सामने उसकी सासू माँ कहती है कि बेटी इनके सामने सर झुकाओ और इनसे आशीर्वाद लो, ये देवी बहुत प्रतापी है और जो आशीर्वाद तुम मांगोगी वो फलीभूत होगा। इतने में वो लड़की क्या करती है कि मूर्ति के पैरों में न गिरकर अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि माँ, जब पत्थर का बाघ मुझे खा नहीं सकता, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का सांप मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की मूर्ति मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकती। मुझे तो आशीर्वाद आपसे चाहिए और आप ही मेरे लिए देवी और पूजनीय हैं और मैं तो आपसे आशीर्वाद लूंगी। तो इस तरह से वो अपनी सासू माँ को वैज्ञानिक सोच से अपने और तर्क से अपने सासू माँ के दिमाग को खोलती है और उन्हें समझाती है कि ये जो मानव धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, अपने से बड़ों से आदर करें, न कि हम पत्थर की चीजों में कहीं आशीर्वाद ढूंढें या भगवान ढूंढें। उससे बेहतर है कि हम अपने बड़ों में से आशीर्वाद लें, वो फलीभूत हो।